अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आकिब हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें कामयाबी की, सक्सेस की, तो हर इंसान इसमें बहुत जल्दी चाहता है, बहुत जल्दी कोशिश करके कुछ ना कुछ करना चाहता है, कुछ ना कुछ बनना चाहता है। तो इसी नजरिए को हम इस बेस पे परखेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट जो कि 1972 में यानी कि 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में किया गया। ये डॉक्टर प्रोफेसर वाल्टर मिशेल ने ये एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उसने किया क्या कि 15 बच्चों को लिया, 15 बच्चों को जो कि डिफरेंट एरियाज से थे उनको लिया और उन पर एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्हें एक एक स्वीट कैंडी दे दी, मैशमेलो एक सॉफ्ट सी कैंडी होती है जो कि बच्चों को अमूमन बहुत ज्यादा पसंद होती है। उन सबको एक एक कैंडी दे के एक कमरे में बिठा दिया और उन्हें एक तलकीन की कि अगर आप 15 मिनट तक इस कैंडी को नहीं खाते, 15 मिनट वेट करते हो, तो आपको एक एक कैंडी मजीद दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप इसी दौरान खाना चाहो तो खा भी सकते हो, लेकिन अगर आप खा लेते हो तो आपको मजीद कैंडी नहीं दी जाएगी। अब 15 मिनट के बाद जब उन बच्चों को दोबारा से देखा गया तो उनमें से अक्सर बच्चे जो थे वो कैंडी खा चुके थे, जबकि चंद एक थे जिन्होंने अभी तक कैंडी नहीं खाई थी, वेट कर रहे थे। अब डॉक्टर मिशेल ने इन पर रिसर्च जारी रखी और जिन्होंने भी कैंडी नहीं खाई थी, वेट किया, उनको एक एक कैंडी मजीद दे दी और उन बाकी जो थे उनको हसरत की निगाहों से देख रहे थे कि इनको दो कैंडीज मिल गई हैं और हमें एक ही मिली तो हमने खा ली। अब डॉक्टर मिशेल ने इन पर रिसर्च अपनी जारी रखी। इनकी जैसे जैसे ग्रोथ होती गई इनको नोट करते गए। इनको नोट करते करते जब एक खास एज पर पहुंच गए तो डॉक्टर मिशेल ने ये कंक्लूजन्स दिए, नताइज दिए कि उन बच्चों में से, उन 15 या 15 बच्चों में से जो बच्चे वेट करने में, सब्र करने में कामयाब रहे, जिंदगी में भी वो ज्यादा कामयाबियां समेट रहे थे बानिस्बत उनके जो कि जल्दी में थे, जिन्होंने सब्र नहीं किया उस मैशमेलो को खाने में, वो उनसे बहुत पीछे थे हर जिंदगी के हर दौर में। तो इस एक्सपेरिमेंट ने ये सबसे बड़ी कंक्लूजन दी कि जो लोग अपनी जिंदगी में ठहराव, अपनी जिंदगी में सब्र पैदा करने में कामयाब रहते हैं, जिंदगी में भी वो ज्यादा कामयाब होते हैं बानिस्बत उनके जिनके अंदर ठहराव नहीं होता, सब्र नहीं होता। अब इस एक्सपेरिमेंट को लेके बहुत सारे साइंटिस्ट ने मजीद रिसर्चेस की और एक गैर यकीनी सी बात यह है कि तमाम रिसर्चेस के जो नताइज है वो सेम ही निकले कि जो लोग सब्र करने की सलाहियत रखते हैं, जिनकी जिंदगी में ठहराव होता है, वो ज्यादा आगे निकल जाते हैं उन लोगों से जो कि सब्र नहीं करते या वेट नहीं करते। अब इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई गई वो ये बताई गई कि जिसमें सब्र नहीं होता वो बार बार कोशिश नहीं कर पाता, वो वहीं पर स्किप कर जाता है अपने एम को, अपने इरादे को। जबकि जिसमें सब्र होता है वो बार बार कोशिश करता है, बार बार एफर्ट करता है, और जो एफर्ट करता है बार बार सब्र करने वाला, वो हमेशा कामयाब ही रहता है। अब हम बात करेंगे दुनिया की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब कोई ऐसी किताब नहीं जिसको किसी ने सोचा और लिख दिया। इसको सोचा नहीं गया, बल्कि 500 से ज्यादा कामयाब लोगों के इंटरव्यूज लिए गए और उन इंटरव्यूज की बेस पर इस किताब को लिखा गया कि उन्होंने जो अपनी अहम अहम आदत या अहम बातें बताई, उनका एक निचोड़ निकाल कर खुलासा जो था इस बुक में लिख दिया गया। और इस बुक ने इतनी शोहरत पाई कि 150 मिलियन से ज्यादा यानी कि 1.5 करोड़ से ज्यादा इस किताब की कॉपीज बिक चुकी है। अब अगर हम बात करें तो इसमें 3 ही अहम बातें बताई गई हैं। वो कौन सी? पहला ये कि बड़ा सोचो, यानी कि बड़ा सोचो, बड़ा ख्वाब होना चाहिए। दूसरा ये कि काम करने से पहले, काम स्टार्ट करने से पहले सीखो। अब हम क्या करते हैं, हम कोई बिजनेस हो या कोई भी काम हो, पहले स्टार्ट कर देते हैं, फिर सीखते हैं साथ साथ। लेकिन इस बुक में सबसे पहले जो बात की गई है, एक तो बड़ा सोचो, बड़ा ख्वाब होना चाहिए। दूसरी बात ये कि काम स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में लर्न करो, उसके बारे में लर्न करना जरूरी है, यानी कि लर्निंग पे ज्यादा टाइम दो। जब आपके पास लर्निंग ज्यादा होगी तो आपको काम करने में इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, ना इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अब हमारी अमूमन आदत यही होती है कि हम पहले काम करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर सीख रहे होते हैं। अच्छा, ये कैसे होना है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई, कैसे होना है। दूसरी चीज ये इसमें बताई गई, उसके बारे में सीखा जाए। तीसरी जो बात बताई गई है वो है मुसलसल कोशिश करते रहना, मुसलसल कोशिश करते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। अब हम क्या करते हैं, हम हर काम में जल्दी करने की कोशिश करते हैं
کہ راتوں رات کسی نہ کسی طرح سے ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن جو بڑے لوگ ہیں جو کہ بڑی بڑی لیول پہ پہنچتے ہیں ان میں یہ عادت نہیں ہوتی، ان میں چلتے رہنے کی عادت ہوتی ہے، نہ کہ چھلانگے لگا کے کہیں تک جانا۔ یعنی کہ چلتے رہنے والی جو عادت ہوتی ہے یہ ظاہر سی بات اسی میں ہوگی جس میں ٹھہراؤ ہوگا، جس کی لائف میں، جس کی نیچر میں یہ والی عادت ہوگی کہ وہ صبر کر سکے۔ تو اس میں 3 چیزیں اس بک میں بتائی گئی جو کہ اتنی مشہور ہوئی، اتنی زیادہ کاپیز اس کی بکی۔ پہلی یہ کہ بڑا سوچنا ہے، بڑا خواب ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا خواب چھوٹا ہوگا، چھوٹا سوچیں گے تو آپ اس میں یقیناً کامیاب ہو بھی جائیں گے۔ اب جب آپ کامیاب ہو جاتے ہو کسی بھی چیز میں چھوٹا سوچ کے، پھر آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہو، آپ وہیں پہ لمیٹڈ رہ جاتے ہو۔ تو اس میں بک میں یہ کہا گیا ہے کہ چھوٹا سوچ کر کامیابی حاصل کر لینے سے بہتر ہے بڑا سوچ کر فیل ہو جانا، کیونکہ بڑا سوچ کر فیل ہوگے تو آپ دوبارہ کوشش کرو گے، لیکن اگر چھوٹا سوچ کے اگر اسے حاصل کر لو گے تو پھر آپ کیا ہوگا، آپ سیٹسفائی ہو جاؤ گے اپنی زندگی سے اور وہیں پر رک جاؤ گے۔ تو یہ 3 چیزیں اس میں سب سے زیادہ بتائی گئی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ نے جو سب سے بڑی چیز سیکھی ہے وہ ٹھہراؤ ہے، صبر ہے، یعنی کہ لرننگ آپ نے زیادہ کرنی ہے، لرن کرنے پر اپنا ٹائم زیادہ کنزیوم کرنا ہے، جلدی نہیں کرنی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں مجھے سجیشن دیں، اور آپ نے میرا چینل ابھی تک وزٹ نہیں کیا ہے اس کو وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔